दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि कार्तिक को अपनी बेटी के बारे में पूरी जानकारी लेने का भूत सवार होता है। वहीं नायरा उसको मना कर देती है कि नहीं कार्तिक, ये सब नहीं हो सकता। तभी कार्तिक को एक न्यूज़पेपर मिलता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि डॉक्टर्स ने जीवित बच्चों को मृत घोषित करके पैसे कमाए हैं, वो इनको हथियार सप्लाई में काम में लेते हैं और वो उनको बेच देते हैं कच्ची बस्तियों में। कार्तिक उस न्यूज़पेपर को लेके अपने जेब के अंदर डाल लेता है। तभी सभी सो जाते हैं और सुबह होती है तो कार्तिक कायरव को छोड़ने उसके स्कूल चला जाता है। तभी नायरा आती है और उसको बोलती है कि रुको तुम। वो उसको चार्जर देती है। तभी कार्तिक बोलता है कि नहीं, चार्जर की मुझे क्या ज़रूरत है। तभी नायरा बोली कि मैं पूरे दिन में क्या पता इतने कॉल करूं कि आपका फ़ोन चार्ज ही न हो, बंद हो जाए, तो आप इसको साथ में लेकर चले जाए। तभी वो कायरव को अपने कंधे पर बिठाता है और उधर नायरा उस कार्तिक के पर्स में चार्जर को डाल देती है। फिर वहाँ से कार्तिक चला जाता है। इधर जो ही नायरा अंदर आती है तभी सरवना और मनीष जी दोनों प्यार की बात कर रहे होते हैं। सरवना को एक हॉल का टिकट मिलता है। तभी उसको देखकर मनीष जी से कुछ झगड़ा हो जाता है। मनीष जी बोलते हैं कि ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी पहली टिकट है जो हमने साथ में खरीदी थी, ये तो अच्छी है। हमने शादी से पहले वादा किया था कि हम रोमांस करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, बच्चे होंगे तब भी। तभी सरवना बोलती है कि नहीं नहीं, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, कुछ ही समय बाद बच्चे हो जाते हैं, उनको पालना होता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। ये सब उधर नायरा सुन रही होती है खड़ी खड़ी। तभी सरवना बोलती है कि आप खुद ही देख लो, प्यार कम हो जाता है। उधर समर्थ और गायों में कम हो गया है, उधर नायरा और कार्तिक में कम हो गया है। नायरा इतनी बात सुनते ही चौंक जाती है और सोचती है क्या मेंढक और शेरनी में कभी प्यार कम हो सकता है। फिर वो सोचती है कि पहले जब कार्तिक घर से जाता था तो मैं उसको हक करके भेजती थी, और आज मैंने क्या किया, बाय बाय बस इतना बोलकर उसको भेज दिया है। उधर जो ही कार्तिक अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम पुलिस स्टेशन की ओर हमारी गाड़ी मोड़ो। तभी ड्राइवर बोलता है क्या हुआ सर, सब सही तो है ना। तभी कार्तिक बोलता है आपको जितना कहा जाता है आप बस उतना करो। और उधर घर की तरफ दिखाया जाता है कि सरवना नायरा के पास आकर बैठती है और नायरा को बोलती है कि नायरा आज मटर किस लिए छील रही हो, कार्तिक के लिए कचौड़ियाँ बनाने का मन है क्या। तभी वो नायरा बोलती है जी हाँ। तभी सरवना बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने तभी ये सब बोला था ताकि आपके पापा तो नहीं लेकिन आप तो समझ सको। तभी वो बोलती है कि मम्मा आपने हमें देख लिया था। तभी वो बोलती है जी हाँ बेटा, मैंने आपको देख लिया था और उसी समय ये इतनी सब बातें सुना दी थी। उधर दिखाया जाता है कि गायों और समर्थ एक रूम में बैठे होते हैं। तभी समर्थ गायों को बोलता है कि चलो आज हम बाहर चलते हैं, बाहर ही खाना खा के आएंगे, बाहर ही घूम के आएंगे। तभी गाय बोलती है कि नहीं, हम ही नहीं, वंश भी हमारे साथ चलेगा, वो भी हमारा बच्चा है। तभी समर्थ बोलता है कि नहीं, हम दोनों ही चलेंगे, एक बार बोल दिया ना तुमको। तभी गाय बोलती है कि नहीं नहीं, वो अभी छोटा बच्चा है। तभी समर्थ गुस्से में बोलता है कि क्या यह तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। ये सुनते ही गाय चौंक जाती है और इधर समर्थ बोलता है कि मैं फिर बोलोगी कि तुम इतना रिएक्शन कर रही हो, आपको बोल दिया ना बस बात ख़त्म कि हम दोनों चलेंगे तो हम दोनों ही चलेंगे। और फिर इधर समर्थ बाहर चला जाता है। इधर कार्तिक इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाता है। पहले तो सोचता है जाऊं या नहीं जाऊं, क्या बोलूँगा उनको। फिर इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाता है और हॉस्पिटल वाली सारी बात बताता है। उधर इंस्पेक्टर बोलता है कि इस केस की जांच मैं ही कर रहा हूं। तभी कार्तिक बोलता है कि आप मुझे ये देखकर बता सकते हो कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं उदयपुर के उसमें। तभी वो दूसरे हवलदार को बुलाता है इंस्पेक्टर और उसको
एक लिस्ट निकालता है उसमें और कार्तिक को देता है कि शहर के ये हॉस्पिटल इसके अंदर हैं जो बच्चों का व्यापार करते हैं, उनको मृत घोषित करके उनको इंजेक्शन लगाते हैं और फिर मार दिया जाता है, ये बोलते हैं फैमिली को, और ले जाते हैं। इतने में इधर देखने को मिलता है कि जो ही कार्तिक उसको देख रहा होता है तभी उनको एक ऊपर से नीचे जाता है तो 4 नंबर पे कार्तिक को वही हॉस्पिटल जिसमें नायरा की डिलीवरी हुई थी और उसको बच्ची को मृत बताया था, उसी का नाम मिलता है न्यू सिटी हॉस्पिटल। तो कार्तिक चौंक जाता है और बोलता है कि सर ये सही तो है ना नाम? तभी वो बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल सही है, और बाकी जो ही रिपोर्ट आएगी मेरे पास ऊपर से तो मैं आपको और सूचना दे दूंगा कि ये सही है या नहीं है। तभी कार्तिक उनको अपना कार्ड देता है और बोलता है कि सर आप मुझे फ़ोन कर लेना, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है। तभी वो इंस्पेक्टर बोलता है कि ठीक है मैं आपको कॉल कर लूँगा। तभी कार्तिक कार्ड देकर वहाँ से चला आता है और इधर नायरा कार्तिक का इंतज़ार कर रही होती है बहुत ही रोमांच भरे मूड के साथ कि कार्तिक आएगा और हम सब ये करेंगे। वो तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। और इधर कार्तिक आ जाता है, नायरा रोमांस में खड़ी रहती है और कार्तिक को डराती है हाउ करके, क्योंकि कार्तिक तो अपनी बेटी के उस केस के सिलसिले के अंदर दिमाग ही नहीं रहता उसका यहाँ पे, तो वो आराम से उदास मन से अंदर आ रहा होता है और नायरा उनको डराती है कि हाउ करके, और फिर कार्तिक वहाँ आ जाता है। तभी नायरा उसको हक करती है और बोलती है कि क्या हुआ? तभी कार्तिक बोलता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। तभी कार्तिक वहाँ से आगे चला जाता है हॉल की तरफ। तभी नायरा पीछे से बोलती है हाँ बस मैं तो आप इसीलिए इंतज़ार कर रही थी कि कब आप आओ और कब मुझे चाय के लिए बोलो और कब मैं चाय बना के ले आऊँ। ये इतनी बात बोलते हैं। तभी कार्तिक को तो वही पुलिस वाली बात याद आ रही होती है कि क्या क्या होगा, वो कौन कौन से हॉस्पिटल का नाम लेगा और क्या वो सच में इस हॉस्पिटल का नाम लेंगे, क्या वो न्यू सिटी हॉस्पिटल सही है। तभी नायरा पीछे से बोलती है थैंक यू कार्तिक, आपने मुझे चाय के लिए बोला। और नायरा भी उसके पीछे पीछे चाय लाने चली जाती है। उधर नायरा चाय लेकर आ जाती है। तभी कार्तिक बैठा होता है हॉल में और उसको बोलती है कि लो चाय पी लो। तभी वो लेता है और थैंक यू बोलता है और चाय पीने लग जाता है। तभी वो एक बिस्कुट बना के लाती है नायरा, एक प्यार से अपना दिल मांड के। तभी वो बोलती है कि ये लो कार्तिक, ये भी खा लो। तभी कार्तिक बिना देखे ही उसको खा जाता है। तभी नायरा चौंक जाती है और बोलती है कार्तिक तुमने ये क्या किया? तभी कार्तिक बोलता है क्या तुम्हें भी चाहिए था, तुम्हें भी खाना था? तब वो बोलते हैं कि नहीं कार्तिक मुझे नहीं खाना था, क्योंकि वो तो उसके लिए कुछ रोमांस के लिए लाई थी, लेकिन वो खा जाता है। और उधर कार्तिक कुछ ही देर में बोलता है कि मैं तो फ्रेश होके आ रहा हूँ। तभी बोलता है उधर फिर नायरा बोलती है कि हाँ सही बात है ना, तुम तो फ्रूट्स हो ना, फल हो ना, कि तुम सड़ जाओगी बिना फ्रेश हुए हुए, ऐसे तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं, ये बोलती है। और उधर कार्तिक फिर वही अपनी बेटी के बारे में सोचता हुआ धीरे धीरे अंदर की ओर चला जाता है। और इधर नायरा प्यार से सोचती है कि मम्मा ने सही कहा था कि शादी के बाद में प्यार कम हो जाता है, बच्चे होने के बाद में, जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद में। उधर वो सोचती है कि मेंढक को मैं कैसे भी करके समझा लूँगी, मेंढक को मैं बार बार ये सब रोमांस भरी करूँगी और गुस्सा नहीं करूँगी और प्यार करूँगी बहुत सारा। इधर ये बोलती होती है, उधर कार्तिक फ्रेश हो जाता है और नायरा उधर ये सब सोच रही होती है। लेकिन फिर नायरा जो ही कार्तिक फ्रेश होके बाहर आता है दौड़ कर जाती है और उसको हग करती है और किस करने लग जाती है। तभी वो मेंढक को बड़े प्यार से डांटती है और रोमांस करना सिखाती है। तभी कार्तिक उसको बोलता है कि नायरा तुम मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, बहुत ही ज़रूरी। तभी वो नायरा को वो सब बताता है। तभी नायरा चौंक जाती है और रोने लग जाती है। तभी नायरा कार्तिक को डांटती है कि नहीं कार्तिक तुमने ये क्या किया, तुम गलत सोच रहे हो, जो भी है तुम्हारा वहम है, ये हमारे साथ नहीं हो सकता, उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने हमारी बेटी को अपनी बाहों में लिया था, अपनी गोद में लिया था, तुम्हें वो
मरी हुई मिली थी, ये सब बोलती है। तभी कार्तिक रोने लग जाता है। तभी नायरा वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। तभी कार्तिक सोच रहा होता है कि मुझे पता था नायरा तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी, लेकिन मैं इसकी तह तक जड़ तक ज़रूर जाऊंगा कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वंश और कायरव बाहर खेल रहे होते हैं, दोनों अलग अलग बॉल से। तभी कार्तिक और नायरा भी बाहर आ जाते हैं। तभी कायरव बोलता है कि मम्मा पापा तुम भी हमारे साथ खेलो। तभी नायरा बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ज़रूर मैं आपके साथ खेलूँगी। तभी नायरा कार्तिक को बोलती है कि कार्तिक तुम भी इनके साथ खेलोगे ना। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, क्योंकि उससे पहले नायरा उसको बोल देती है कि कार्तिक तुम्हें मना नहीं करना है। जो ही वो खेलने ही वाले होते हैं उससे पहले कायरव टीम को अलग अलग बांट देता है। कायरव बोलता है कि वंश और मम्मा एक एक टीम में और कायरव और पापा एक टीम में। ये बोलते हुए वंश बोलता है कि कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे टीम में, और वो खेलने लग जाते हैं। जो ही खेलने ही वाले होते हैं तो कार्तिक को एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है और उस पर एक पुलिस वाला बैठा होता है। तभी कार्तिक जो ही उसकी तरफ देखता है वो हाथ हिलाता है, इशारा करता है कि बाहर आ जाओ। तभी कार्तिक बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और कार्तिक एक बहाना बनाता है कायरव और सबके सामने कि मेरे खेलने वाले शूज़ गाड़ी में रह गए हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर आता है तो पुलिस वाला उनको बोलता है कि आपका फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि कार्तिक उससे वो बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए घर पे, आप मुझे फ़ोन कर लेते। तभी पुलिस वाला बोलता है कि नहीं सर, मैंने आपके पास कॉल किए थे, आपका फ़ोन बंद आ रहा है, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। आप ही ने बोला था कि कोई और जानकारी मिले तो आप मेरे पास ज़रूर आए। तभी पुलिस वाला बोलता है कि उस समय उदयपुर में गैंग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था और न्यू सिटी हॉस्पिटल के अंदर मृत बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी आज से 7 साल पहले। तो तभी कार्तिक चौंक जाता है और उदास मन से खड़ा होता है। तभी पुलिस वाला बोलता है कि सर इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, इस केस की जांच मैं कर रहा हूँ, यह मेरे पास है। सर उस समय का तो पता नहीं है कौन किसको 7 साल पहले किसने क्या किया था, किसी को याद भी है या नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे पूछेंगे तो इसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। तभी कार्तिक कुछ सोच रहा होता है। तभी पुलिस वाला बोलता है क्या हुआ सर, क्या हुआ। तभी कार्तिक बोलता है कुछ नहीं। तभी पुलिस वाला बोलता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा उस समय, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कार्तिक बोलता है कि जी हाँ ज़रूर दूंगा। तभी पुलिस वाला बोलता है कि जो ही मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, और मैंने जानकारी निकाली है कि वो आपकी बेटी थी। तभी कार्तिक बोलता है हाँ सही है आपकी बात। तभी उधर पुलिस वाला जो ही जाने ही वाला होता है उससे पहले नायरा सोचती है कि कार्तिक इतनी देर से आया क्यों नहीं, किधर गया कार्तिक। तो नायरा जो ही उसको ढूंढने के लिए वहाँ से चलती है। तभी कायरव पीछे से आवाज़ देता है कि मम्मा प्लीज़ तुम इधर आओ। तभी इधर दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला कार्तिक को कुछ दिखा रहा होता है। तभी नायरा भी पीछे से आके उनकी बात सुन लेती है। तभी जो ही पुलिस वाला चला जाता है कार्तिक खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि क्या हो सकता है, क्या मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। तभी नायरा भी पीछे से आके उसको देखती है, और जो ही कार्तिक पीछे मुड़ता है उसको नायरा एक गेट से झांकते हुए दिखाई देती है। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। आज के एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि कार्तिक और नायरा दोनों के पास एक लेटर आता है कि उनकी बेटी जिंदा है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि अभी वो है कहाँ, और इतने दिन कहाँ थी, और किस प्रकार वो बदली है।